इसका एंड टू एंड सर बता भी रहे हैं। सबसे जो मेन जो जरूरी है वो ई-केवाईसी है ना। इसके अलावा जो आपके गांव में अगर समस्या है, पंचायत के भी कोई दायरे रहते हैं, उसके पास भी एक बजट रहता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सुबह आ जाओ यार, और समस्या है घर के तो कम से कम आप अवगत तो करा बेला चढ़े ले डीपी है ना। जैसे ये भैया बता रहे हैं ना एक चौपाल वाली, हाँ। ठीक है, आज भी होंगे पर कम से कम समस्या आपको लग रहा है तो आप समस्या बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सुनो पूरे ब्लॉक में 85 पंचायत में केवल 31 सिलेक्ट हुई आदिवासी योजना के अंतर्गत, जिसमें अरे मैं आपकी बात रख रहा हूँ, तो इसमें आपको शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रख सकते हो। दो तरह की समस्या होती है, एक सार्वजनिक समस्या जो सामुदायिक सबकी भी होती है, जैसे इन्हें बताइए चौपाल वाली खुद की अकेले की नहीं है, एक आवास की है तो स्वयं की, चुप रहो जरा, एक आवास की है वो स्वयं की इंडिविजुअल समस्या है। तो आपके यहाँ अगर कोई से गांव में समस्या है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी समस्या रख दीजिए, पंचायत में जहाँ तक हो सके वो हल की जाएगी। ऐसा नहीं है, सरपंच साहब भी है, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, कुछ है जहाँ तक हल होगी। और रहा सवाल, सुनो रहा सवाल ई-केवाईसी का, ये पेंशन जिनको मिल रही है उनकी भी बंद हो जाएगी अगर ई-केवाईसी नहीं करवाया, ये ध्यान रखिए, पेपर में न्यूज लगी वो मैं बताया हूँ। मेरी जनपद में मेरी बात हुई है इस संबंध में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ई-केवाईसी सर इस पे ज्यादा फोकस करो, आप ई-केवाईसी अगर नहीं करवाओगे तो फिर ये जो मिल रही है ना, जिनको गेहूं चावल मिल रहे हैं उनके भी बंद हो जाएंगे, जिनको पेंशन मिल रही है बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ई-केवाईसी। ई-केवाईसी का मतलब ऐसा नहीं है कि माथा पे वजन है खूब हमारा, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी का मतलब ये है हमारे आधार कार्ड में जो नाम है ना, वही हमारे आईडी में नाम होना चाहिए, ठीक है, उसमें मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए, ये सबसे पहले। और मंत्री जी ने अभी जैसे बात करी फोन लगा के कि हो सकता है आधार कार्ड के लिए आपकी पंचायत में कैंप हो जाए लग जाएगा, तो जिन जिनको बचा हुआ है या जिनको अपडेट नहीं हुआ है वो आके आप अपडेट करवा ले पहला काम तो। और जिन लोगों के मान लीजिए पात्र हितग्राही और छूटे हुए हैं तो कम से कम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना नाम बताओ, जैसे भैया ने बताया ना ये चौपाल वाली, इसी तरीके से अगर वास्तविक हितग्राही है, पात्र हितग्राही, ये कैंप लगाने के पीछे सरकार की मंशा यही है, पात्र हितग्राही को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है ना। पात्र हितग्राही अगर पेंशन में छूटा हुआ है तो कम से कम उसके डॉक्यूमेंट जो है सर अभी बता देंगे, पंचायत जो है मंत्री जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, आईडी, मोबाइल